Okay, so hello everyone. Welcome back to Waving with Data. I hope everyone is good and doing good to other people as well. Okay, so आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में। बेसिकली हमने पिछले वीडियो से स्ट्रिंग को स्टार्ट किया था। हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग होते क्या है। देन वी सॉ कि स्ट्रिंग को स्लाइसिंग बेसिकली हम स्ट्रिंग को के सब पार्ट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये हमने देखा। देन वी सॉ सम मेथड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स ओके जो कि काफी कॉमनली यूज होते हैं, काफी फ्रिक्वेंटली हम उसका यूज करते हैं एंड वी डिड इम्प्लीमेंट सम कोड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओके। सो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को करने वाले हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का जो पूरा आइडियोलॉजी है वो बेसिकली मैनुअल कॉन्कैटिनेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सो ये हम देख रहे होंगे आज की इस वीडियो में कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता क्या है और हम इसका यूज क्यों करते हैं एंड हम ये देखेंगे कि इसके कितने तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को, ओके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आखिर में होता क्या है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग वेरिएबल्स ओके और एक्सप्रेशंस इनसाइड स्ट्रिंग्स इंस्टेड ऑफ कॉन्कैटिनेटिंग देम मैनुअली, ठीक है। जैसे कि आपने ऑलरेडी जो भी कोडिंग आप हम करते हैं उसके अंदर अगर हमें दो स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट कराना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वो प्लस का और प्लस ऑपरेटर यूज करके दोनों स्ट्रिंग को हम मैनुअली कॉन्कैटिनेट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको प्रिंट कराते हैं। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या करता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दैट वे वो क्या करता है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराता है और वो वेरिएबल को इंसर्ट करता है, ठीक है। तो हर बार आप जो भी वैल्यू वेरिएबल में डालोगे आपको बार बार जाके प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। वो एक बार आप वेरिएबल में जो भी आप चेंजेस करोगे वो चेंजेस वहां पे जब भी आप प्रिंट करोगे तो वहां पे शो होगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सो पहला तो हो गया कि ये मैनुअल वे से ऑटोमेशन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और दूसरा हो गया कि आपके कोड को और भी क्लीन और अंडरस्टैंडेबल बनाता है ताकि जो भी सामने वाला यूजर होगा या फिर जो भी सामने वाला आपके अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप अपने टीचर को दिखाओगे तो वो जरा उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल लगेगा और इससे उनको ये आइडिया भी आएगा कि हाँ सामने वाला जो भी बंदा है, ठीक है, या फिर जो भी इंसान है उसको पाइथन के बारे में एक अच्छी पकड़ है, एक अच्छी नॉलेज है, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के कितने वेज है, मतलब हम कितने कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो मेनली पाइथन के अंदर चार तरीके हैं। पहला मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है, ये काफी ओल्ड वे है ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को करने का। दूसरा डॉट फॉर्मेट करके मेथड है। तीसरा एफ स्ट्रिंग का यूज करके और चौथा टेम्पलेट क्लास का यूज करके, ठीक है। सो हम एक बाई एक करके वन बाय वन करके देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके हम कैसे स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पाइथन अलाउज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूजिंग द मॉड्यूलो ऑपरेटर सिमिलर टू प्रिंट एफ इन सी सी प्लस प्लस ओके नो सी ओके यू कैन इंसर्ट अ वेरिएबल इनटू a स्ट्रिंग विदाउट कंकैटिनेशन, ठीक है। अब इसको हम कैसे देखते हैं, जब तक आप इसके एक दो कोड करके नहीं देखोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा जितना भी मैं आपको थियोरी वे में थियोरेटिकल वे में बता दूं, बिकॉज यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग वे, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना तो उसमें जब तक आप एक दो कोड लिखोगे नहीं हर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तब तक आपको समझ में नहीं आना। सो यू हैव टू कीप कोडिंग, आपको ना चाहते हुए भी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इस वे में हम एक कोड उठा के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन किया, नेम एंड अंकित, नेम एंड प्लेटफॉर्म नॉट अंकित, ओके। सो क्या करते हैं हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं सिंगल सब्स्टिट्यूशन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये उठाते हैं इधर से और सिंगल सब्स्टिट्यूशन करते हैं इधर, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, प्रिंट कर रहा हूं मैं वेलकम टू, और ये परसेंटेज एस जो है ये बेसिकली स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसके साइड में मैंने ये दे दिया कि जो भी परसेंटेज एस की जगह पे आप इसको जो भी प्लेटफॉर्म की जो भी वैल्यू रहेगी ना उससे आप इसको क्या करो,
रिप्लेस कर दो। तो ये एक बार देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। ये तो सिंगल सब्स्टिट्यूशन का हो गया, और अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन को भी एक साथ ही ले लेते हैं, ठीक है। फिर समझते हैं थोड़ा, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है पहला, यहाँ पे पहला स्ट्रिंग डालेंगे, मतलब जो भी नेम रहेगा, और दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे डालेंगे जो भी प्लेटफॉर्म रहेगा। सो ये क्या हो जाएगा, अंकित इज लर्निंग। इन अदर वे, अगर मैं यहाँ पे अंकित के यहाँ पे कुछ दूसरा लिखूं, लेट से मैंने लिखा यहाँ पे ऋत्विक, ओके, और आई राइट इट हियर, क्या बोलते हैं, सात्विक है, ओके। सो यहाँ पे जो आपकी जो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, हर बार चेंज हो जाएगी। जैसे आप जो भी आपके वेरिएबल की वैल्यू होगी, उस वैल्यू के हिसाब से आपकी जो स्ट्रिंग, जो भी आपका आउटपुट आएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज के अंदर टपल के फॉर्म में नेम एंड प्लेटफॉर्म पास किया है, ये वन बाय वन जाता है, मतलब पहले नेम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिकअप होगा, देन प्लेटफॉर्म यहाँ पे पिकअप होगा। तो लेट्स सी कि हाँ ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू द टर्मिनल एंड रन करते हैं फाइल को। बेसिकली हमें पता है कि फाइल कैसे रन करना है, ठीक है। डॉट py। अब देखो, वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू पाइथन समझ में आया आपको, प्लेटफॉर्म यूज कर लिया हमने। और दूसरा हो गया अंकित इज लर्निंग पाइथन। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक बार नेम चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऋतिक इज लर्निंग पाइथन, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मैनुअली हर बार यहाँ पे आके आपको स्ट्रिंग पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस आप यहाँ पे चेंज कर दोगे वेरिएबल के अंदर, और वो वेरिएबल यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये फॉर्मेट बना के रखा है। हर बार जितने बार आप चेंज करोगे, उतने बार ये अलग अलग वैल्यूज आपको, अलग अलग आउटपुट आपको देता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो मैंने बताया आपको ऑलरेडी, परसेंटेज एस जो है ये प्लेस होल्डर होता है स्ट्रिंग के लिए। परसेंटेज डी जो होता है वो इंटीजर्स के लिए प्लेस होल्डर होता है, और परसेंटेज एफ जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए ये होता है, मतलब प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। सो ये ध्यान में रखना है, परसेंटेज एस किस लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए, परसेंटेज डी इंटीजर्स के लिए, एंड परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए। यही तीन को हम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और जो मल्टीपल वेरिएबल्स यहाँ पे आप पास करते हैं, वो आपके यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डर रहेगा ना, उस ऑर्डर के हिसाब से आप यहाँ पे पास करोगे, तो उस ऑर्डर के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। सो इट अवॉइड्स लॉन्ग कंकैटिनेशन लाइक हेलो प्लस नेम, आपको ऑलरेडी बताया है। देन दिस, ये एक्सक्लामेशन टू, तो इसमें मैंने तीन जगह कॉन्कैटिनेशन किया है ये वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। एंड कीप्स द स्ट्रिंग क्लीन स्पेशली विद मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। ये समझा आपको। अब हम दूसरे फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं, दूसरे इंटरपोलेशन मेथड की बात कर लेते हैं। और ये मेथड होता है str डॉट फॉर्मेट का। ये क्या करता है, ये बेसिकली पाइथन के वर्जन 2.6 से ऊपर के जितने भी वर्जन है ना, उनके अंदर वहां से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को और भी कंट्रोल वे, मतलब इंट्रोड्यूस करता है, कि और भी कंट्रोल वे में हम उसको स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर पाए, ठीक है, या फिर इंटरपोलेट कर पाए, ठीक है। और इसके जो प्लेस होल्डर्स होते हैं ना, उनको हम ये करली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी सेम चीज है, ये जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखा है नेम एंड प्लेटफॉर्म, वही चीज को हम यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रिंट, ओके, हेलो, कॉमा दे दिया हमने, ओके। फिर यहाँ पे वेलकम टू, और डॉट फॉर्मेट के अंदर हमने क्या पास कर दिया, नेम एंड प्लेटफॉर्म, ओके। तो ये ऑर्डर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि आपको हेलो हेलो के बाद क्या चाहिए, और वेलकम टू के बाद क्या चाहिए, और उस हिसाब से आप इस ये फॉर्मेट के अंदर वो आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करें, इसको हम प्रिंट आउट कर देते, कमेंट आउट कर देते हैं फॉर द टाइम भी, हमने ऑलरेडी देख रखा है इसको। नाउ लेट्स प्रिंट इट आउट। तो यहाँ पे हेलो ऋत्विक, वेलकम टू पाइथन, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। तो ये हो गया सिंपल सब्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने str डॉट फॉर्मेट के अंदर यूजिंग नेम प्लेस होल्डर हम कैसे इसको क्या कर सकते हैं, अ, इसको इंटरपोलेट कर सकते हैं, या फिर इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेम चीज को ऐसे लिखा, ठीक है।
प्रिंट यूजर देन मास्टरिंग लैंग्वेज, ओके, एंड देन फॉर्मेट लगा दिया। इसको ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। यूजर लर्निंग लैंग्वेज, ठीक है, ये सही है। और हमने क्या किया, यूजर की जगह पे नेम इंट्रोड्यूस कर दिया और लैंग्वेज की जगह पे प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इसको भी एक बार प्रिंट कराओगे आप, लेट्स कमेंट दिस वन। और इसको भी अगर आप एक बार प्रिंट कराओगे तो आपको ये पे दिख रहा होगा कि पृथ्वी की लर्निंग पाइथन। लेट मी जूम इट आउट लिटिल बिट, ओके, सी हियर, ऋत्विक इज लर्निंग पाइथन। तो ये हो गया, आप इसको जो भी आपके जो वेरिएबल जो करली ब्रेसेस के अंदर, उसको आपने एक नेम पास कर दिया, ठीक है ना। इसकी नेम यूजर है और इसका नेम हम लैंग्वेज रखने वाले हैं, ठीक है। और फिर आप उस नेम का यूज करके उसका रेफरेंस यूज करके आप वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हो। तो इस वे में आपको ऑर्डर का कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो लैंग्वेज पहले लिख सकते हो, लैंग्वेज इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म, और फिर आप चाहो तो यूजर इज इक्वल टू नेम लिख सकते हो। देर इज नो नथिंग हार्म इन दैट। ये कोड एकदम से सही से रन होगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ प्लेस होल्डर, ठीक है। तो ऑर्डर तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर भी हम कर लेते हैं एक बार। जो भी ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं ना, यहीं पे कर लेते हैं, प्रिंट। ओके, इज बीइंग लर्न बाय यूजर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर को पहले लेते हैं, ठीक है, और बाद में लेते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या होता है, आउटपुट कैसा सेम रहेगा कि कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। लेट्स सी। सो पाइथन इज बीइंग लर्न बाय ऋत्विक। तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये अगर नेम, मतलब नेम प्लेस होल्डर डिफाइन कर देते हो, तो इसमें आप उसका ऑर्डर कहीं से भी कहीं लिख सकते हो, देर विल बी नो प्रॉब्लम, ओके। वो कोड में कोई भी एरर नहीं आएगा, वो रन होगा, अच्छे से रन होगा, एकदम एरर फ्री रन होगा। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो कर्ली ब्रेसेस आर प्लेस होल्डर दैट कैन बी पोजिशनल और नेम्ड, ओके। Named placeholders allow flexibility in reordering without changing the argument. ये मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। Why use it? ये जो है more readable than जो मॉड्यूलो फॉर्मेटिंग उससे ज्यादा रीडेबल होता है, ठीक है, उससे ज्यादा। एंड वर्क्स वेल व्हेन डीलिंग विथ मल्टीपल वेरिएबल। और जब भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स पे काम कर रहे हो तो ये अच्छे से काम करेगा, बिकॉज आप हर वेरिएबल को एक नेम दोगे और उस नेम को आप अगर कर दे ब्रेसेस के अंदर उसको लिखते हो, आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट पास करते हो, तो वो ज्यादा रीडेबल होगा और वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल भी होगा और इजी भी होगा समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम तीसरे वे की बात कर लेते हैं। तीसरा वे हो गया हमारा एफ स्ट्रिंग्स, ओके, लिटरल स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो पाइथन के अंदर 3.6 वर्जन के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। F-string provide a concise and modern way to interpolate strings. Prefix a string with F and use वो curly braces, वही ये वाला। ये str डॉट फॉर्मेट वाला curly braces हमको यूज करना है इधर, टू इम्बेड वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका हम कैसे काम करेंगे, इसकी अगर हम बात कर ले एफ स्ट्रिंग के बारे में, ओके। तो हमने नेम और प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी डिफाइन 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 रखा है, तो क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करते हैं। पहले तो एफ डालेंगे, फिर ये लेंगे, फिर लिखेंगे हेलो, ठीक है। फिर करली ब्रेसेस लेंगे और जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन करा ना, वो वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, और ये काम भी करेगा अच्छे से, ठीक है। वेलकम, वेलकम टू प्लेटफॉर्म, फिर पास कर दिया मैंने, क्या दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर इसको प्रिंट करके देखूं तो ये बहुत ही इजी एंड कॉन्साइज वे है, ठीक है। हेलो ऋत्विक, वेलकम टू पाइथन। इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं करना पड़ा हमें, मतलब आपने बस एक एफ लगाया इधर, ठीक है ना, एफ स्ट्रिंग के लिए एफ एफ लगाया इधर, और फिर आपने जो करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है वेरिएबल, उसको डायरेक्टली पास कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसके
एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस कैन बी डायरेक्टली रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, ओके, and it supports inline calculation, function calls, and even formatting options like value .to f something, ठीक है। why use it, ये फॉर्मेटिंग भी देता है आपको। अगर मान लो कि आप अगर नंबर्स पे काम कर रहे हो या फिर इंटीजर्स पे या फिर फ्लोट पे काम कर रहे हो ना, तो उसके अंदर ये आपको एक फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी देगा कि .2f करोगे तो मतलब डेसिमल के बाद दो डिजिट देगा, .3f करोगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट देगा, ऐसा समथिंग, ओके। अब ये क्यों यूज करते हैं, तो ये जो है अभी तक के जितने भी हमने फॉर्मेटिंग के तरीके देखे, इंटरपोलेशन के तरीके देखे, उनमें सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। तो इसलिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमें ज्यादा ये भी नहीं करना पड़ता, ज्यादा उतना थिंकिंग भी नहीं लगाना पड़ता। हम डायरेक्टली वेरिएबल्स जो भी हमने ऑलरेडी डिफाइन करा है वो करली बस एफ स्ट्रिंग लगा के और करली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्टली पास करेंगे और वो प्रिंट आउट हो जाएगा, आपको आउटपुट अच्छे से देगा, ठीक है। अब जो चौथा और सबसे लास्ट वे है वो देख लेते हैं, वो है स्ट्रिंग टेम्पलेट क्लास, ओके। द टेम्पलेट क्लास फ्रॉम पाइथन स्ट्रिंग मॉड्यूल प्रोवाइड्स अ सिंपल वे टू सब्स्टिट्यूट वेरिएबल्स इन स्ट्रिंग्स। प्लेस होल्डर्स आर प्रीफिक्स्ड विद डॉलर, डॉलर के साथ प्लेस होल्डर को प्रीफिक्स करते हैं, ठीक है। एंड मेकिंग इट सेफ एंड रीडेबल फॉर बेसिक टेम्पलेट्स, ओके। तो इस पे कैसे काम करते हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको फ्रॉम स्ट्रिंग इंपोर्ट टेम्पलेट करना पड़ता है हमें, ठीक है। ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे, ये जो ग्रीटिंग करके हमने लिखा है ग्रीटिंग टेम्पलेट हेलो यूजर, यूजर पे हमने डॉलर लगा देगा क्योंकि वेरिएबल्स पे यहाँ पे हम प्रीफिक्स में डॉलर रखते हैं। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म, ओके। या फिर ये जो ऑलरेडी है इसको ही ले लेते हैं टेम्पलेट, ठीक, ग्रीटिंग कर देते हैं आप। टेम्पलेट हेलो डॉलर, मैंने जो वेरिएबल है उसके पहले डॉलर प्रीफिक्स में लगा दिया, और प्लेटफॉर्म भी एक वेरिएबल है तो उसके पहले प्रीफिक्स लगा दिया। और फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट ग्रीटिंग और डॉट सब्स्टिट्यूट करके एक मेथड होता है, उसके अंदर मैं नेम के अंदर नेम पास कर दूंगा और प्लेटफॉर्म के अंदर प्लेटफॉर्म पास कर दूंगा। एंड नाउ लेट्स से सी ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये तो मैंने पहले सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। हेलो ऋत्विक, वेलकम टू पाइथन, ओके। तो ये समझा आपको। अब स्केपिंग डॉलर कैरेक्टर, अगर आप चाहते हो कि डॉलर का जो कैरेक्टर है उसको भी आप स्केप कर जाओ, इसका यूज ऐसे कर सकते हो, प्राइस टेम्पलेट द टोटल कॉस्ट इज, मतलब आप चाहते हो कि डॉलर के जो आप यूएस में ऐसा लिखना चाहते हो तो $2 का यूज करोगे, मतलब यू विल बी राइटिंग इट लाइक $2 एंड फिर आप इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है ना। ये देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे $1 आएगा और एक स्किप हो जाएगा क्योंकि ये फिर जो डबल डॉलर ले रहे हो ना, तो इसको ये क्या कर रहा है, एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डॉलर वेरिएबल डिनोट्स अ प्लेस होल्डर, ठीक है। एंड देन सब्स्टिट्यूट क्या करता है, ये रिप्लेसेस प्लेस होल्डर्स विद एक्चुअल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देता है। सो सब्स्टिट्यूट एक फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं अपन टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। and double dollar allows escaping the dollar symbol, ठीक है। Why use it? Template are useful when working with string provided by users or external sources as they provide a safe and readable syntax, okay। अब इसके बाद एक समराइजेशन देख लेते हैं कंसाइज वे में, ठीक है। तो हमने कितने मेथड्स देखे, 4 मेथड्स होते हैं, परसेंटेज फॉर्मेटिंग, str.format, f string एंड टेम्पलेट। अब प्लेस होल्डर के बारे में बात कर लेते हैं, परसेंटेज एस, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एफ। ये क्या पाइथन के सारे वर्जन पे काम करता है, सिमिलर टू सी एफ, प्रिंट एफ है, ओल्डर स्टाइल है, ठीक है। परसेंटेज एफ किसके लिए, इंटीजर के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए। ये परसेंटेज डी इंटीजर के लिए और परसेंटेज एफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। एसटीआर फॉर्मेट के अंदर हम करली ब्रेसेस और नेम्ड प्लेस होल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल और अलाउ रीऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग इसके अंदर हो सकता है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। एफ स्ट्रिंग क्या करता है, करली ब्रेसेस के अंदर पास कर सकते हो आप, ठीक है। और इसके पहले आपको एफ स्ट्रिंग, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर करली ब्रेसेस पास करना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आप जो भी वेरिएबल आप ऑलरेडी डिफाइन करे हो उसको डायरेक्टली पास कर सकते हो। और टेम्पलेट के अंदर डॉलर अपन साइन का यूज करते हैं
अगर डॉलर दिखेंगे तो वो क्या करता है बेसिकली, पर्टिकुलर पर्टिकुलर वर्ड को एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है, ठीक है। सेव फॉर एक्सटर्नल इनपुट एंड सिंपल सिंटैक्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को पूरा का पूरा कवर कर लिया हमने। बेसिकली इसके कितने मेथड्स हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर, उसको हमने देखा, ठीक है। एंड एज पर माय रिकमेंडेशन अगर हम बात करें तो मैं ज्यादा अपने प्रोग्रामिंग के अंदर एफ स्ट्रिंग का यूज करता हूँ, बिकॉज इट इज मोर कन्वेंशनल फॉर मी। आपको जो भी कन्वेंशनल लगे, आपको जो भी इजी लगे, आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। बट प्लीज आप ये वीडियो देखो एंड डू ट्राई सम कोड्स ऑन योर ओन एट योर होम, ठीक है। और कहीं पे भी आपको कोई सा भी एरर हो, ठीक है, कुछ भी क्वेरी हो, ठीक ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करो ताकि मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, ठीक है, तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग पाइथन ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।